अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मरुकुरुक्षेत्रम के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं बैनुल अक़वामी खबरें। बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। ताइवान में तूफ़ान कोने की वजह से हादसे में कम से कम 19 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने इसराइल को तस्लीम करने वाले मुल्क पर तनक़ीद की है। स्वीडन में हज़ब इख्तिलाफ की जमात ने सदारती महल के बाहर सदर को हिरासत में ले लिया। अमेरिकी के डेमोक्रेटिक पार्टी के 20 सेनेटर्स ने इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात कायम किए हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक मिशन तैयार किया है। ये तो थी सुर्खियाँ। बढ़ते हैं तफसीली खबर की जानिब। ताइवान में तूफ़ान कोनैनो की वजह से हुए हादसे में कम से कम 190 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं और बिजली खंभों और तारों के तबाह होने से 20,000 से ज़्यादा मकानात और तिजारती इमारतों में अब तक बिजली की फराहमी बहाल नहीं हो सकी। ताइवान के सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक साहिल पर काउंटी पहुँच चुका है। तूफ़ान की ज़्यादा से ज़्यादा हवा की रफ्तार 28 मीटर फी सेकेंड बताई गई है। इसके अलावा हवा ने तिजारती बैनर्स, तारों और शहर के तामीरात को तबाह कर दिया। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने इसराइल को तस्लीम करने वाले मुस्लिम ममालिक को कड़ी तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जारहियत का एक ही जवाब होता है। ईरान के सरकारी खबरीसा इदारे के मुताबिक ईरान में इस्लामी इत्तेहाद के लिए मुनक़िद करदा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तक़रीब से खिताब करते हुए सदर इब्राहिम रईसी ने कहा है कि इसराइल को तस्लीम करने वालों ने शिकस्त खूर्दा घोड़े पर पैसे लगा दिए हैं। सदर इब्राहिम रईसी ने मजीद कहा है कि मुस्लिम ममालिक का सिहोनी हुकूमत के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाना एक पसमानदा अमल है। दुश्मन का मुकाबला करने के लिए मुज़ाहिमत का इंतखाब हथियार डालने से ज़्यादा कामयाब हो सकता है। ईरानी सदर ने मजीद कहा है कि इसराइल को तस्लीम करने वालों ने सिहोनी हुकूमत के आगे हथियार डाल दिए हैं। वाज़ेह है कि अमेरिकी सालसी में 2020-21 में मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरैन और मराकश समेत कुछ मुसलमान ममालिक इसराइल को तस्लीम करके सिफाती तिजारती ताल्लुकात बहाल कर चुके हैं। अमेरिका ने दावा किया है कि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात को बहाली का मुआहिदा आखिरी मराहिल में है। इसराइल ने भी तस्दीक की है कि सऊदी अरब का मौक़िफ़ है कि फ़लस्तीन और 2 रियासती हल तक कोई मुआहिदा तय न हो। थेवेंस में हज़ब इख्तिलाफ की जमात फ्री डिवीज़न पार्टी का कहना है कि पुलिस ने उनकी पार्टी के लीडर को सदारती महल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया है। DLF के सरबराह और सदर क़ैस सईद के सख्त नाफिस उबैर मूसा रवा बर्स के वाक़े में मुतवक्किल बल्दियाती इंतखाबात के खिलाफ अपील दायर करना चाहती थी। इस मामले में उनकी पार्टी का कहना है कि उन्हें ज़बरदस्ती एक कार में बैठा कर थेवेंस के खिलाफ एक मज़ाफ़ाती इलाके में वाक़े सिक्योरिटी के एक मरकज़ ले जाया गया है। पार्टी ने मज़ीद बताया है कि उनके वकला को भी उन तक रसाई से मना कर दिया गया है। वकील नाफा लारबी ने कहा है कि कुछ हुआ और वो ऐवान सदर के सामने एक अगवा का मामला था और फिर उन्हें पुलिस स्टेशन में रखा गया है। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के 20 सेनेटर्स इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान मामूल के ताल्लुकात कायम करने के लिए मुमकिना मुआहदे की हिमायत का इज़हार किया, लेकिन साथ ही रियाज को इसकी सलामती से मुतालिक किसी किस्म की कोई जमानत देने या जौहरी ताउन दोहराने पर खदशात का इज़हार किया है। गैर मुल्की खबरीसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक उन सेनेटर्स से सदर के नाम एक खत लिखकर इस बात पर जोर दिया गया अगर जो बाइडेन इंतजामिया सऊदी अरब के मुतालिबात पूरा करने के बदले में सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान सिफाती ताल्लुकात कायम करने के लिए तारीखी मुआहिदा तय करती है तो व्हाइट हाउस को कांग्रेस की जानिब से मुज़ाहिमत का सामना करना पड़ सकता है। आलमी मंजरनामे पर होने वाली इस अहम पेशरफ्त से मुतल्लिक बातचीत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन अमेरिकी हुक्काम ने खबरदार किया है कि इस सिलसिले में अभी बहुत काम किया जाना बाकी है। जो बाइडेन के साथ डेमोक्रेटिक्स की तजावीज़ भी कहा गया है कि किसी भी मुआहिदे में इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े की 2 रियासती हल के ऑप्शन को महफूज रखना है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जुमेरात को कहा है कि रूस का मिशन एक नई दुनिया की तश्कील है और यूक्रेन में मॉस्को की जानिब से किए जाने वाले हमलों का इल्ज़ाम मगरबी तसल्लुत को ठहराया गया है। आज पुतिन ने यूक्रेन में रूस के मुकम्मल फौजी मुदाखलत की तस्वीर कशी की है जो फरवरी 2022 में शुरू की गई थी। वाज़ेह है कि यूक्रेन में मगरब के तसल्लुत को रोकने के लिए रूस ने यूक्रेन पर हमला करने का फैसला किया है। इस मौके पर पुतिन ने कहा है कि हमें बुनियादी तौर पर एक बुनियाद और नई दुनिया की तामीर का काम सौंपा गया है। उन्होंने मजीद कहा है कि मगरब का सिर्फ एक मकसद और वो ये है कि आलमी बालादस्ती। उन्होंने कहा है मगरब को हमेशा एक दुश्मन दरकार होता है। यूक्रेन में तनाज़ा, इलाक़ाई और मॉस्को का कुछ इलाकों को फतह करने का नुक्ता नज़र सामने आया है। तो नाजरीन, ये थी मरुकुरुक्षेत्रम न्यूज़ चैनल की जानिब से कुछ अहम खबरें। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।